हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, प्रश्नावली 2 सी हमारी चल रही थी, उसके 2 सवाल और शेष बचे हैं जो कि इस क्लास में वो 2 सवाल खत्म हो जाए। तो बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 लाइन्स सुनाना चाहता हूं जिससे आपका जो मोटिवेशनल है वो बना रहेगा। तो वो लाइन्स है बच्चों कि नाव जो इस पार थी वो उस पार हो गई, नाव जो इस पार थी वो उस पार हो गई और बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। नाव जो इस पार थी वो उस पार हो गई और बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। और यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में। चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। तो इससे बच्चों हमें निष्कर्ष निकलता है कि कंटिन्यू अपने काम को करते रहिए, एक दिन सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो धीमी धीमी गति से हम चलते रहेंगे। आपने कछुआ और खरगोश वाली कहानी सुनी ही होगी, तो उसमें हमें यह दर्शाती है, जो लाइन्स मैंने सुना है, कि हमें अपने काम को सतत करते रहना चाहिए। उसमें हमें ढील नहीं बरतनी चाहिए या कमजोर नहीं होना है, हमें कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना। हम जो भी पढ़ रहे हैं हमें कंटिन्यू पढ़ते रहना। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़े इसके बाद फिर नहीं पढ़े, फिर 2 दिन पढ़े फिर नहीं पढ़े, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो हमें कंटिन्यू काम को करते रहना, कोई भी काम हो दुनिया का, हमें उसमें लगातार मेहनत करते रहना होगा। तो ठीक है बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, जो 5वां सवाल है वो क्या है। तो इसमें लिखा गया है कि यदि बहुपद x की घात 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, शून्यकों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। शून्यक एक ऐसा मान होता है जो जिस बहुपद से निकल कर आता है या जिस मान से वो निकल कर आता है, यदि वो उसमें हम x की जगह रख दें तो यह जो बहुपद है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो कहने का मतलब है, इसका जो भी शून्यक होगा, यदि उस मान को हम x की जगह पर इसमें रख देंगे तो यह बहुपद का जो मान है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम इसमें करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, सिर्फ x बराबर x की जगह a रख देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर a रखने पर तो इस बहुपद में हम x की जगह a रख देंगे और इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर x की जगह a रख रहे हैं, तो यह है x की घात 3, तो यह a की घात 3 हो जाएगा। माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो a और जो x का मान है वो a है, तो x की जगह a रख देंगे तो a स्क्वायर प्लस x का मान a है तो a प्लस 3। तो बच्चों, इसमें हम x बराबर a रख रहे हैं, जो भी x का मान है x की जगह हम a रख रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हमें x दिखेगा बच्चों, तो x की जगह पर हम a रख देंगे। तो यहाँ पर x की घात 3 है, तो x की जगह a की घात 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस a प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर यह होगा a की घात 3 माइनस, यहाँ पर a की 1 घात है और यहाँ पर a की 2 घात है, 2 1 को जोड़ेंगे तो a की घात 3 होगी प्लस a और प्लस 3 बराबर यहाँ पर 0 होगा। अब a की घात 3 यह प्लस में है और यह a की घात 3 माइनस में। a की घात 3 यह प्लस का a की घात 3 है और यह माइनस का a की घात 3 है, तो यह कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा a प्लस 3 बराबर 0 और जो a बराबर आएगा वो माइनस का 3 निकल कर आएगा। तो यहाँ से बच्चों जो a का मान निकल कर आ गया वो माइनस के 3 आ गया। तो जब भी शून्य को वाला कोई भी सवाल दिया हो या हमें उसका कोई शून्य दिया हो, तो हमें बहुपद में x की जगह पर वो मान रख देना है और बराबर में 0 कर देना है। तो 5वां सवाल तो बच्चों कंप्लीट हुआ। अब हम 6वें सवाल को लिखते हैं, इसके बाद समझेंगे क्या है। तो बच्चों, जो 6वां सवाल है वो देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसमें लिखा गया है कि यदि कि यदि कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 24 के 24 के 24 के दो शून्यकों 24 के दो शून्यकों 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो 12 हो, तो
इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। जो छठवां सवाल है बच्चों, इसमें बोला गया है कि यदि बहुपद px बराबर x की घात 3 माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें इसके जो शून्यक है वो नहीं दिए गए। यह जो छठवां सवाल है, हमें इसके शून्यक नहीं दिए गए हैं, तो सबसे पहले तो हम शून्यकों को मान लेते। तो बच्चों यहाँ पर हम मानेंगे कि माना शून्यक, कुछ भी मान लेते, माना शून्यक, यहाँ पर बच्चों हम शून्यक पी क्यू और आर मान लेते। माना शून्यक पी क्यू और आर है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमने शून्यक मान लिए वो पी क्यू और आर है, क्योंकि कोई भी त्रिघात बहुपद होता है जिसकी 3 घात होती है, या ऐसा बहुपद जिस पे जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो यह त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे, और वो 3 शून्यक बच्चों हमने पी क्यू और आर मान लिए। अब इसमें बोला गया है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12। अब हमें इसमें बोला गया है कि इसके दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, लेकिन यह नहीं बोला गया कि वो दो शून्य कौन से हैं। P गुणा Q बराबर भी 12 हो सकता है, Q गुणा R बराबर भी 12 हो सकता है, और R गुणा P बराबर भी 12 हो सकता है, क्योंकि इसमें यह बोला गया कि दो शून्यकों का गुणनफल। अब वो दो शून्य कौन से हैं वो हमें कंडीशन नहीं दी गई, सिर्फ यह दिया गया है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। तो P गुणा Q बराबर भी हम 12 मान सकते हैं, Q गुणा R बराबर भी 12 मान सकते हैं, और R गुणा P बराबर भी हम 12 मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे बच्चों P गुणा Q बराबर 12। कोई भी दो शून्यकों को गुणनफल, दो शून्यकों के गुणनफल के बराबर बच्चों हम 12 मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने P गुणा Q बराबर 12 मान दिया, Q गुणा R भी 12 मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने P गुणा Q बराबर 12 माना। अब बच्चों इसकी हम तुलना करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया इसकी हम तुलना करेंगे। तो दिया गया है हमें x की घात 3 माइनस x की घात 3 माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 की तुलना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से, इसकी हम तुलना इससे करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जो a बराबर आएगा वो 1 आएगा, जो b बराबर आएगा वो -5, c बराबर -2, d बराबर बच्चों 24 आए। तो यहाँ से बच्चों जो a b c और d के मान निकल कर आए वो इस तरह से आए। इसकी जो तुलना की ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से की, a बराबर 1 आया, b बराबर -5, c बराबर -2, d बराबर 24। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पर p गुणा q बराबर जो आया वो 12 आया, और a बराबर हमारा 1 मान आया, b बराबर -5 आया, c बराबर -2, d बराबर बच्चों 24 आया। और बच्चों हमें यहाँ पर तीनों शून्य निकाल दें। अब बच्चों यहाँ पर हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो बच्चों शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का d बटे ए। और यहाँ पर जो हमने शून्यक माने बच्चों वो p q r माने, तो p गुणा q गुणा r बराबर माइनस का d बटे हो जाएगा, माइनस d का मान 24 है बटे a का मान 1 है। तो यहाँ पर शून्यकों के गुणनफल के फॉर्मूले का प्रयोग किया जो कि बराबर होता है माइनस का d बटे ए, और जो हमारे शून्यक वो p q r है, तो p गुणा q गुणा r बराबर यह हो जाए। अब p गुणा q बराबर बच्चों 12 दिया गया, तो p गुणा q की जगह 12 गुणा r बराबर -24 हो जाएगा। 12 से बच्चों 24 कट जाएगा, तो r बराबर -2। तो 3 शून्यक में से बच्चों हमारा एक शून्यक निकल कर आ गया -2। अब हमें p और q का मान निकालना है, p और q का हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है बच्चों माइनस का b बटे 3 शून्यक p q r है, तो p प्लस q प्लस r बराबर माइनस का b बटे, तो माइनस b का मान भी -5 है बटे a का मान 1 है। अब p प्लस q, और बच्चों यहाँ पर r का मान -2 आया,
तो r की जगह -2 रख देंगे, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो p प्लस क्यू बराबर 5, यह दो पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो p प्लस क्यू बराबर 5 2 7 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से p प्लस क्यू का जो मान आया वो 7 आया, इसको हम समीकरण 1 मान लें। तो p प्लस क्यू बराबर 7 आया, इसको बच्चों हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसमें योगफल के फॉर्मूले का प्रयोग किया हमने। अब यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इसके बराबर हम लिखेंगे क्या होता है। तो इसके बराबर होगा बच्चों p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4p क्यू। क्योंकि बच्चों यहाँ पर p प्लस क्यू का मान आ गया, अब हम p माइनस क्यू का मान निकालेंगे, जिसको समीकरण 2 मानेंगे और फिर पहले और दूसरे समीकरण को बच्चों हल करेंगे और हल करने पर p और q का मान हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या है कि p प्लस क्यू का मान तो हमने निकाल दिया, p प्लस क्यू का मान 7 आया। अब हम p माइनस क्यू का यहाँ से मान निकाल रहे हैं, जो कि एक फॉर्मूला होता है कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4p क्यू। अब इससे यहाँ पर हम p माइनस क्यू का मान निकालेंगे, जिसको हम समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 2 को हल करके p और q का मान निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर होगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर p प्लस क्यू का जो मान आया बच्चों वो 7 आया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 4p क्यू, p गुणा क्यू बराबर बच्चों 12 आया। तो आगे हल करेंगे तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा। अब p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर बच्चों 49 में से 48 गया तो 1 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर p माइनस क्यू बराबर 1 आ जाएगा, तो यह हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर p माइनस क्यू बराबर जो आया वो 1 आया, वो यह हमारा समीकरण 2 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हम 1 और 2 समीकरण को हल करेंगे और हल करने के बाद p और q के हम मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे, p और q के मान निकालेंगे। क्योंकि बच्चों एक शून्यक तो हमें पहले ही ज्ञात हो चुका है शुरुआत में ही, और अब हमें 2 शून्यकों के मान ज्ञात करने p और q के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 व 2 से। तो जो समीकरण 1 है बच्चों वो है p प्लस क्यू बराबर 7, यह समीकरण 1 है। और p माइनस क्यू बराबर है बच्चों 1 है, समीकरण 2 है। p प्लस क्यू बराबर 7 है बच्चों, p माइनस क्यू बराबर 1 है। तो हम इन दोनों समीकरणों को बच्चों जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या होगा, q से q कट जाएगा, p और p को जोड़ेंगे तो यह 2p आएगा बराबर 7 1 8 आएगा, 2 का भाग देंगे 8 में तो p बराबर 4 हो जाएगा। अब हमें q का मान निकालना है, तो बच्चों p का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे p का मान समीकरण 1, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण जो 1 है बच्चों वो है p प्लस क्यू बराबर 7। अब p का मान बच्चों 4 दिया गया है, तो p की जगह 4 प्लस क्यू बराबर 7, और जो q बराबर होगा वो 7 माइनस 4, और q बराबर जो निकल कर आएगा वो बच्चों 3 निकल कर आए। तो यहाँ पर हमारे तीनों शून्य निकल कर आ गए। p बराबर बच्चों जो है वो 4 निकल कर आए, और q बराबर बच्चों 3 आया, और r बराबर माइनस का 2 निकल कर आया। p बराबर 4 आया, q बराबर 3 आया, r बराबर माइनस का 2 निकल कर आया। यहाँ पर बच्चों तीनों शून्य निकल कर आए। और बच्चों है जो प्रश्नावली है वो यहीं खत्म होती है। अब इसके बाद एक प्रश्नावली और है, जिसमें ज्यादातर वैकल्पिक सवाल दिए जाएंगे और उसको भी हम खत्म करेंगे। इसके बाद हम तीसरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे और तीसरे टॉपिक को समझेंगे, जो कि एक बड़ा अध्याय होने वाला है। उसमें काफी टाइम लगेगा, हमें उस टॉपिक को खत्म करने में काफी बच्चों है ना टाइम लगेगा। तो इसी प्रकार से बच्चों अपना रिवीजन करते रहिए। अब मैं रोज आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका मोटिवेशनल बना रहे। मोटिवेशनल का जो लेवल है वो एक उच्च स्तर पर हो आपका, जिससे आप अपनी जो तैयारी है वो बहुत ही मजबूती के साथ करते रहें। तो मैं आपको कंटिन्यू मोटिवेशनल लाइन सुनाने की कोशिश करूंगा। तो बस आप सब लोग अपना रिवीजन करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जिन भी
बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो यूट्यूब पर बच्चों डली हुई है, तो वहाँ पर जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। और आगे मैं आपके लिए बहुत ही कई अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल गणित चल रहा है, आगे हिंदी भी मैं पढ़ाऊँगा, साइंस भी पढ़ाऊँगा, और भी जितना मुझसे हो सकेगा मैं वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो बस आप सब लोग इस चैनल पर बने रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।